नमस्कार। आज आपके लिए बहुत ही एक खास वीडियो लेकर आ रहा हूं। इस वीडियो का टॉपिक है स्कॉट गार्ड ड्यूटी। स्कॉट गार्ड ड्यूटी को स्कॉटिंग भी कहते हैं, ट्रांसपोर्ट सिक्योरिटी भी कहते हैं, तो कई नामों से जाना जाता है, पर ये सब एक दूसरे के पर्यायवाची हैं। पर ये वीडियो आपके लिए बहुत खास है। खास इसलिए है, आप इस बात से समझें कि अकेले पुणे शहर में 50 से 55 हजार सिक्योरिटी गार्ड स्कॉट ड्यूटी में लगे हुए हैं। हैदराबाद और बेंगलुरु जैसे शहर में 60 से 65 हजार गार्ड स्कॉट ड्यूटी में लगे हुए हैं। यानी कि ये वीडियो बहुत ही यूजफुल है कैरियर के हिसाब से। अगर आप इस वीडियो को देखेंगे तो आपको स्कॉट गार्ड के ड्यूटी का प्रैक्टिकल नॉलेज होगा। साथ में ही अगर आप स्कॉट गार्ड ड्यूटी के इंटरव्यू देने जा रहे हैं तो उसमें भी काफी मददगार होगा। तो आपको इस वीडियो के शुरू से लेकर आखिरी तक बने रहें, और शुरू से लेकर आखिरी तक बने रहेंगे तो कुछ खास बातें आपको समझ में आएगी। सबसे पहले ये कि स्कॉट गार्ड ड्यूटी होता क्या है, इसका क्या मतलब होता है, फिर स्कॉट गार्ड ड्यूटी में क्या जिम्मेवारी होती है, स्कॉट गार्ड को क्या क्या ध्यान में रखना होता है, क्या क्या करना होता है और क्या क्या नहीं करना होता है। इन सारी बातों को डिटेल में इस वीडियो में बताया जाएगा। तो शुरू से लेकर आखिरी तक आप इस वीडियो में बने रहें। तो अब शुरू करते हैं वीडियो। सबसे पहले ये समझते हैं कि स्कॉट गार्ड ड्यूटी होता क्या है। बड़े बड़े शहरों में बहुत सारी आईटी कंपनियां होती हैं, साइबर कंपनी होती है, सॉफ्टवेयर कंपनी होती है। इन कंपनियों में डे नाइट 24 घंटे काम चलता है। इसमें ढेर सारी महिलाएं, ढेर सारी लेडीज और जेंट्स सभी लोग काम करते हैं। लेडीज बहुत काम करती हैं। लेडीज ऑफिस से घर जाती हैं रात में ही घर से ऑफिस भी आती हैं, तो उनका सेफ्टी और सिक्योरिटी का कंसर्न रहता है, मैटर रहता है। तो इसके कारण कंपनियां स्कॉट गार्ड लगाते हैं ताकि इन महिलाओं को, इन लेडीज को घर से ऑफिस और ऑफिस से घर सुरक्षित ले जाया जा सके। ये जो सिक्योरिटी होती है, लोगों के लाने ले जाने में सुरक्षा देना, इसी को बोलते हैं स्कॉट ड्यूटी। अब समझते हैं कि स्कॉट ड्यूटी कैसे किया जाता है। स्कॉट ड्यूटी को अच्छे तरीके से समझने के लिए इसके 3 स्टेजेस में बताया जा रहा है। सबसे पहला स्टेज ये बताऊंगा कि गाड़ी पे पैसेंजर को, स्टाफ को ले जाने से पहले आपको क्या क्या तैयारी करनी है। दूसरा कि जब गाड़ी चल पड़ी, यानी कि आप सारे पैसेंजर्स को लेकर ड्रॉप के लिए या पिकअप के लिए ले जा रहे हैं, तब आपको क्या क्या बातें ध्यान में रखनी है, क्या क्या बातें करनी है। और तीसरी, जब आपने पैसेंजर्स को या स्टाफ को एक बार पिकअप कर लिया या ड्रॉप करके अपनी ड्यूटी पूरी कर ली, तो उसके बाद आपको क्या करना है, इसके बारे में भी बताया जाएगा। तो तीनों स्टेजेस के बारे में आपको अच्छे तरीके से बताता हूं। एक एक बात ध्यान से सुने, ये आपके लिए काफी यूजफुल हो। अब सबसे पहले ये बात करेंगे कि जर्नी स्टार्ट करने से पहले, यानी कि जिस गाड़ी में बैठकर सारे पैसेंजर, सारे स्टाफ, लेडी स्टाफ जाने वाली हैं, उससे पहले क्या ध्यान में रखना चाहिए स्कॉट गार्ड को, ये सबसे पहले जानते हैं। सबसे पहले तो ये कि कम से कम पॉइंट पर 15 मिनट से पहले पहुंच जाना चाहिए, और इस 15 मिनट के दौरान अपने यूनिफॉर्म, सारी चीजें ठीक रखना चाहिए। यूनिफॉर्म हो गया, शूज वगैरह हो गया, अपने टॉर्च होना चाहिए, विसिल होना चाहिए, ये सारी बातें होनी चाहिए सिक्योरिटी की गार्ड पर। दूसरी बात, ड्यूटी पे जाने से पहले ये इंश्योर कर लें कि आपको नींद नहीं आ रही है, आपने दिन में अच्छे से नींद ली है, ताकि आप ड्यूटी जोश के साथ, अलर्ट के साथ और बिना सोए अच्छे तरीके से कर सकें। फिर अगली बात कि आप खुद भी नशा में नहीं हो, ये ध्यान रखें। फिर आगे की बात, आप जिस रूट से जाना है उस रूट के बारे में अच्छे तरीके से जानकारी होनी चाहिए, पूरा रास्ता आपको पता होना चाहिए। उसमें कुछ इंपॉर्टेंट जगह जैसे कि पुलिस चौकी, पुलिस थाना या हॉस्पिटल्स, मेडिकल फैसिलिटीज, इन सब के बारे में आपको आइडिया होना चाहिए ताकि इमरजेंसी में आपको मदद मिल सके। तो ये हुआ कि अपने बारे में आपको क्या ध्यान में रखना है। इसके अलावा ड्राइवर की कंडीशन चेक कर लें, ड्राइवर यूनिफॉर्म में है कि नहीं, ड्राइवर का ड्राइविंग लाइसेंस है कि नहीं, ट्रांसपोर्ट लाइसेंस है या नहीं है, ये सब चेक कर लें। अगर आपके परमिशन हो तो ब्रिज एंड नायर से ये भी चेक कर लें कि ड्राइवर नशा की हालत में है या नहीं, या
इस तरह का परमिशन नहीं भी हो तो एटलीस्ट आप नजदीक जाके महसूस कर लें कि उसने नशा तो नहीं कर रखा है, कोई दारू वगैरह तो नहीं पी रखा, ये कर लें। इसके बाद गाड़ी की कंडीशन को चेक कर लें। सबसे पहले ये चेक कर लें कि गाड़ी कहीं एक्सीडेंट करके तो नहीं आया है, गाड़ी का कंडीशन ठीक है, उसमें पर्याप्त मात्रा में फ्यूल है, डीजल पेट्रोल उसमें भरा हुआ है, गाड़ी में जीपीएस वर्किंग कंडीशन में है, गाड़ी में टॉर्च वर्किंग कंडीशन में है, गाड़ी की हेडलाइट्स अच्छे से जल रहे। तो ये सब सारी चीजें चेक कर लें कि ताकि इससे आपको रास्ते में चलते समय कोई दिक्कत नहीं हो। तो इन बातों को अगर जर्नी करने से पहले करके रखेंगे तो आपकी जर्नी अच्छे तरीके से होगी। अब बात करते हैं दूसरे स्टेज की, यानी जर्नी स्टार्ट हो जाने पर। तो इसमें सबसे पहले ये है कि ड्राइवर गाड़ी के सीट पे बैठ जाता है, को ड्राइवर सीट पर स्कॉट गार्ड बैठ जाता है और बाकी सारे पैसेंजर्स लेडी स्टाफ पीछे वाले सीट पर बैठ जाते हैं। बैठते ही ये इंश्योर करना चाहिए कि सभी लोगों ने सीट बेल्ट लगा रखा है। उसके बाद जो चारों ग्लासेस हैं गाड़ी के, उन सबको ऊपर कर देना चाहिए, एसी ऑन कर देना चाहिए। उसके बाद फिर गाड़ी चल पड़ती है। गाड़ी चल पड़ती है, स्पीड 60 से ज्यादा नहीं होना चाहिए, कोई फिल्मी गाना वगैरह नहीं बजना चाहिए। जो रूट तय किया गया है उस रूट से ही गाड़ी जानी चाहिए। अगर किसी तरह की कोई इमरजेंसी आती है और रूट चेंज करना हो तो हमेशा अपने सुपीरियर से बात करके ही रूट में चेंज करना चाहिए। ड्रॉप सीट के हिसाब से ही सारे लेडी स्टाफ को बताए हुए ड्रॉप पॉइंट्स पे उतारते जाना चाहिए। यहां पर ध्यान में ये रखना चाहिए कि अगर किसी लेडी स्टाफ का घर ड्रॉप पॉइंट से थोड़ी दूर है तो सिक्योरिटी गार्ड की जिम्मेवारी बनती है कि महिला को स्कॉट करते हुए बिल्कुल उनके घर तक छोड़कर आए। कई बार ऐसा होता है कि जैसे उनका घर कोई बड़े से कॉम्प्लेक्स में रहता है तो दरवाजे पे नहीं छोड़ना है, बल्कि अंदर जाके उनकी जो पर्टिकुलर अपार्टमेंट है उसके लॉबी में जाके छोड़ना चाहिए। और कोशिश ये करना चाहिए कि वहां जो ड्राइवर है, वहां जो मौजूद सिक्योरिटी गार्ड है लॉबी की सिक्योरिटी के लिए, उससे बात करके आना चाहिए, उसका नाम पूछ लेना चाहिए और उससे ये भी पूछ लेना चाहिए कि यहाँ का सीसीटीवी कैमरा काम कर रहा है कि नहीं। अगर काम कर रहा नहीं कर रहा तो अपने ड्रॉप सीट में ये नोट कर लेना चाहिए, उस लॉबी के सिक्योरिटी गार्ड का नाम नोट कर लेना चाहिए। और फाइनली ड्रॉप करने के बाद अपने सुपीरियर को फोन करके खबर दे देनी चाहिए कि सर मैंने फलना लेडी को इस जगह पे छोड़ दिया हूं। यहीं पे एक बताने वाली बात है कि कई बार ऐसा होता है कि कुछ लेडी बताए हुए ड्रॉप पॉइंट से आगे या पीछे उतरने की बात करती हैं। तो आप उनसे रिक्वेस्ट कर लें कि मैडम मैं ऐसा कर नहीं सकता हूं, आप 2 मिनट समय मुझे दें। और आप अपने सुपीरियर से पूछ के ही फिर करें। अगर सुपीरियर अलाउ करते हैं तो आप अलाउ कर दें, अगर अलाउ नहीं करते हैं तो आप मैडम को सॉरी बोलते हो कि मैडम सॉरी मैडम, मुझे बताया गया कि दूसरी जगह नहीं ड्रॉप करना। इससे करके आप डिप्लोमेटिकली काम करके आप कर सकते हैं। इसके बाद जर्नी के समय कई बार ऐसा होता है कि कोई एक्सीडेंट हो जाता है तो लेडी स्टाफ को बताएं कि गाड़ी से ना उतरें। अगर कोई ज्यादा कोई खतरनाक स्थिति होती है तो आप मेडिकल इमरजेंसी की स्थिति हो तो नियरेस्ट मेडिकल हॉस्पिटल आप जा सकते हैं गाड़ी को लेके। कई बार ऐसा भी होता है कि कुछ बदमाश लोग मोटरसाइकिल से या किसी तरह से पीछे पीछे ट्रैक करते हैं, तो ऐसे में नियरेस्ट पुलिस थाना, पुलिस चौकी या सबसे अच्छा पुलिस हेल्पलाइन 112 पर कॉल कर देना चाहिए। और हमेशा ध्यान रखना चाहिए कि पूरे यात्रा के दौरान सभी स्टाफ सही तरीके से अपने डेस्टिनेशन पे पहुंच जाएं। और इसमें एक जो सबसे इंपॉर्टेंट ये है कि नाइट ड्यूटी है आपकी, पर आप सोए नहीं, बिल्कुल अलर्ट ड्यूटी करें। ड्यूटी के दौरान एक और बात ध्यान रखें कि किसी भी लेडी स्टाफ से उनका मोबाइल नंबर, व्हाट्सएप नंबर ना मांगे, ना उनका नंबर अपने पास सेव करें, किसी तरह से उनका कोई मैसेज नहीं करें, उनका कोई फैमिली डिटेल नहीं लें, उनका एड्रेस नहीं लें, इसका खास ध्यान रखें। तो ये कुछ बातें हैं जो कि आपको जर्नी के समय ध्यान में रखना चाहिए। पूरी यात्रा के दौरान आप ये जरूर ध्यान में रखें कि गाड़ी ओवर स्पीड नहीं हो। आमतौर पर इसका स्पीड 60 किलोमीटर पर आवर का होता है, आप हमेशा इसका ध्यान रखें। अगर ड्राइवर ओवर स्पीड कर रहा हो तो तुरंत आप उन्हें वार्न करें कि जो स्पीड है उसके लिमिट में ही चलें। अगर वो नहीं माने तो आप जरूर अपने सीनियर को इसके बारे में बताएं। तो यहां तक आपने 2 स्टेजेस जान लिया। अब आते हैं तीसरे स्टेज, यानी कि जब आपने
सारे स्टाफ को, सारे लेडी स्टाफ को अपने बताए गए जगह पे पिकअप कर लिया, ड्रॉप कर लिया और सारी ड्यूटी पूरी हो गई। ध्यूटी पूरी होने के बाद आप अपनी गाड़ी को जो पॉइंट है, पार्किंग एरिया है, वहां पर पार्क कर दें। वापसी में ध्यान रखें, कई बार ऐसा होता है कि गाड़ी खाली रहती तो ड्राइवर ये कुछ पैसे कमा के पैसेंजर को बिठा के कुछ पैसे कमाने की कोशिश करते हैं, तो इस तरह से बिल्कुल आप मना करें। साफ तौर पर गाड़ी को डेस्टिनेशन पार्किंग पॉइंट में लेकर आए। दूसरी बात, वापसी में कभी भी चाय, पानी, तंबाकू, गुटखा के लिए बीच में कहीं नहीं रोकें, सीधे पार्किंग पॉइंट पर गाड़ी आनी चाहिए। जब एक बार आप पार्किंग पॉइंट पे वापस आ गए तो ड्रॉप सीट में जहां आपने पूरा भरा था, जहां जहां सारी कार्रवाई आपने की थी, वो ड्रॉप सीट पूरा फिलअप ड्रॉप सीट आप अपने सीनियर को जमा कर दें। तो इस तरह से आपने ये समझा कि स्कॉट गार्ड की ड्यूटी क्या होती है और स्कॉट गार्ड को कैसे कैसे काम करना है और क्या क्या नहीं करना है। ये सारी बातें आपने इस वीडियो में समझ लिया। मुझे उम्मीद है कि ये वीडियो आपको पसंद आएगा, इससे आपको स्कॉट गार्ड की ड्यूटी करने में सहायता मिलेगी। मुझे उम्मीद है कि ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर पसंद आया है तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें। जय हिंद।